अंकों के सामने ये रजनी इस बार देखा जाए आ चुकी है। 4 दिन का मेला नवीन सेवा में ये दूसरी रात है। रात काली है लेकिन उसमें उजाला चमक रहा है और ऐसे हालात में टॉस जीता है जरीमरी मातौली टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी करने के लिए यहां मुलेखंड टीम को न्योता दिया है। बिहार एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेखंड इन ये टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। मैच को जैसी शुरुआत हो जाएगी वैसा बड़ा मजा होगा, लेकिन 5 ओवर का मुकाबला है। 2 मैंडेटरी पावर प्ले, पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी और दूसरे पावर प्ले में 3 खिलाड़ी गज के बाहर। पीटीसी की लाइव टीम हमारी तैयार है। हमारे किरण दलवी के नेतृत्व में हमारे साउंड मास्टर भी तैयार है, हम भी तैयार है, हमारे दोनों अंपायर तैयार है। शरद मात्रे क्या करे देखो। यस, गेंद दीजिए। पेन लाया, अच्छी बात है। और एक थोड़ा सा रेड कलर का रहता तो अच्छा होता, क्योंकि बल्लेबाज का आउट हो गए फटाक से हो जाता है। ये छोटे बच्चे भी मैच को देखने के लिए आए हुए। मैच को शुरुआत हम करते हैं मैदान के अंदर का आंखों देखा हाल बताने के लिए, लेकिन जिस अंदाज से अब मैच को शुरुआत होगी, ये दूसरी रात है माजी आमदार ट्रॉफी और सरपंच ट्रॉफी 2023 का एक खूबसूरत जानदार शानदार आयोजन। टॉस जीतने के बाद जरीमरी मातौली टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है या विहान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेखंड टीम को। भरत गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए मैच को होगी शुरुआत। टूर्नामेंट की दूसरी रात और दूसरी रात में पहली मैच विहान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेखंड बनाम जरीमरी मातौली के बीच। टॉस जीता है मातौली टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला और बल्लेबाजी करने के लिए यहां विहान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेखंड टीम को न्योता। इस बार बल्लेबाज है निहाल और उनके साथीदार है अक्षय। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए इस बार वरद तैयार है। निहाल स्ट्राइक के ऊपर है, नॉन स्ट्राइक पे अक्षय है। पावर प्ले का पहला ओवर है। 4 खिलाड़ी ऑफसाइड के ऊपर, 3 खिलाड़ी ऑनसाइड के ऊपर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। मैच को शुरुआत तो तलवार के धारों पर हमेशा इतिहास बनता है, लेकिन जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पहली गेंद इस बार देखी है। अंपायर संदीप जी पाटिल साहब ने नाश्ता किया और दोनों हाथ खुले कर दिया, वाइड इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ यह देखा जाए तो खाता ओपन हो चुका है मुलेखंड टीम का। निहार ओके। इस बार गैप में गेंद को धकेला, भाग गई गेंद, 4 की संभावना से ठोको, 6 आ गया। चलो आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू। जब तक मैं आपको आवाज नहीं देता तब तक चालू रखने का। इस बाउंड्री के बदौलत तो स्कोर पहुंच चुका है 5 के घर में। विहान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेखंड टीम का स्कोर 5 लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से। इस बार यह हवा में लेकिन फील्डर मौजूद, मिडॉन और लपक लिया कैच। और इसी के साथ देखा जाए पहला झटका मुलेखंड टीम को स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाज यहां निहार मैदान से बाहर दिए।
शिवसेना, इसका मतलब वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, जिनकी जुबान के ऊपर जो ताकत थी, डाली से टूटा हुआ पुष्प, धनुष से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और बाला साहब ठाकरे के जुबान से निकली हुई बोली दोबारा कभी वापस नहीं आई। ठोको। देखिए इस बार देखा जाए यहां तैयार है और नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं बाला पाटिल। बैठो भाई साहब, रुपए दा। निहाल गरत की तबियत देखी है, महाभारत के छोटे भीम। क्या खाता है क्या ये? आइए अतिजी पाटिल, 5 स्कोर बन चुका है और पहली सफलता जरीमरी महातौली टीम को और पहली सफलता गेंदबाज वरद को। मंगेश दादा इस बार स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए, तबियत ठीक नहीं है, फिर भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी घरेलू मैच है। इस बार यहाँ डिपेक्स तक और खेला हुआ शॉट है, एक चुराया, दूसरे के लिए पलट गए। ओहो भाई साहब, दूसरा पूरा कर दिया। चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग, बाज के नजर के साथ बिल्कुल 2 रन पूरे। 2 के साथ स्कोर पहुंचे हैं 7 के घर में और इस 3 गेंदें खत्म हो चुकी, 3 गेंदें शेष। पहला मैंडेटरी पावर प्ले वरद तैयार है लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए स्क्वायर अंपायर के बगल से गेंद भाग गई है, इस बार ठोकम ठोक चल रही है, शानदार जानदार चौवा आया। ठोको डीजे। वरदान दिनेश पब्लिक होती है, दर्शक, उनकी जो जगह है वो एक और वही, चाहे डे की मैच हो वही रहेंगे। और इस बाउंड्री के बदले स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। बाला पाटिल पहुंचे 6 पे। अरे वाह, साला सीधा भी मार रहा है, उल्टा भी मार रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिवर्सिव का चौवा। क्या बात है, मुलेखंड के बल्लेबाज बाला पाटिल का इंजिन गरम। अग्नीचा भूकडे अनुमार्ग निखाऱ्याचा, जमला नाही कोणाला संतोष नको त्याचा, हर हिशेब आम्ही ठेवत नसतो अशा एक गेंद शेष इस फर्स्ट ओवर की। इस बार लेफ्ट आर्म विकेट और इस बार टप्पा देंगे, लेकिन पीछे प्रोडक्शन है जो इसी बीच याद का लेग स्लिप के ऊपर गेंद को फील्ड किया लेग स्लिप के फील्डर ने। रन कोई नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद वियान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेखन टीम का स्कोर पहुंच चुका है मंगे दादा 15। 1 विकेट के नुकसान पे आने वाले 24 गेंदों का खेल शेष है। ट्रॉफी देखिए हमारी पूरी तरह से भगवा और पूरी तरह से हमारा मैदान भगवा और भगवाई हो चुका है, क्योंकि यह आयोजन किसी का है, शिवसेना का आयोजन है। हमारे सम्मान्य आयोजक नीलेश दत्ताराम जी घरत, नीलेश गोवर्धन जी घरत आयोजक है, शिवसेना शाखा नवीन सेवा 12 के बाद ग्रुप घरत 11 क्रिकेट क्लब शांतेश्वरी का यह खूबसूरत मैदान। लेकिन सेकंड बॉलर आए गेंदबाजी करने के लिए तेजेश। मंगेश दादा तेरा अक्षर अंग्रेजी अच्छा है, चलो मेरा खराब था इसलिए 12 में सब्जेक्ट फेल हो गया। दूसरी ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म विकेट और इस बार देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेटों के ऊपर लग चुकी है। विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में सलामी बल्लेबाज मुलेखंड टीम के ड्रेसिंग रूम में डीजे। वो झटके लगे मुलेखंड टीम को और हालात में हम देख सकते हैं तो स्कोर बोर्ड के ऊपर जो रन बने हैं वो रन टोटल मेरे हिसाब से याद देखा जाए 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जब सेकंड बॉलर गेंदबाजी करने के लिए आए, मैंडेटरी पावर पे दूसरा है,
तीन खिलाड़ी गज के बाहर है और ऐसे हालात में आते ही तेजस ने इस बल्लेबाज को चलता कर दिया। वापस गए बल्लेबाज अक्षय अंडाले के ड्रेसिंग रूम में। गोल्डन डक, यस। और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मोनिश कोहली। मोनिश कोहली पहली दफा गेंद को खेलेंगे। इस बार तीन खिलाड़ी बॉन्ड लाइन पे तैनात, एक डीप मिड विकेट है, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ है। शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। एक सिंगल जरूर मिलेगा। लॉन्ग ऑन के फील्डर का बैकअप देखिए, उन्होंने काऊ कॉर्नर के ऊपर आकर इस गेंद को फील्ड किया, जहां एक सिंगल जरूर मिलेगा और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। यानी कि मुलेखन टीम का स्कोर 16, 2 विकेट के नुकसान पे। खूबसूरत ये शानदार जानदार हमारा शांतेश्वरी का मैदान। बॉन्ड लाइन के बाहर तमाम दर्शक मौजूद है इस मैच का आनंद लेने के लिए। उन तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हम अगर कोने के अंदर एक बार फिर से नजर डालें तो हमारे स्टॉल वाले हैं, चाहे उनके पास ऑमलेट भी मिल जाता है, बुर्जी भी है, खाना है जाकर दो, पैसा दो और उनका धंधा फुल करो। लेकिन आखिरी 4 गेंदें शेष। बाहर के खूंखार बल्लेबाज बाला पाटिल स्ट्राइक के ऊपर है, जिन्होंने तगड़ी शुरुआत की टीम के लिए। अरे ऐसी बॉल डालेगा, मारेगा, इतनी शॉट डिलीवरी, इससे तो हमारा मामा तेज दौड़ता है। चौवा जगदम्बा जगदम्बा जगदम्बा। यह तीसरा चौवा बाला पाटिल के बल्ले से आया। 4 के बदौलत मुलेखन टीम का स्कोर पहुंच चुका है 20 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे। शानदार जानदार आयोजन नियोजन नवीन सेवा के मैदान के ऊपर माजी आमदार ट्रॉफी और सरपंच ट्रॉफी 2023 का यह खूबसूरत आयोजन। हमारे अध्यक्ष नीलेश गोवर्धन गरज जी, मैच का आनंद, बल्लेबाज अपील और या करीबी मामला, लेकिन लेग बाई के रूप में एक इशारा अपील की थी जोरदार, लेकिन अंपायर सहमत नहीं इस अपील के ऊपर। शरद जी महात्रे उन्होंने कह दिया कि गेंद की पिचिंग जो हुई है थोड़ी सी बाहर हुई है और ऐसे हालत में एक लेग बाई के रूप में रन आया, अतिरिक्त रन मिला और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 21 21। बाला पाटिल व्यक्तिगत पहुंच चुके 14 पे, 3 बाउंड्री, 1 डबल के सहायता से। या वियान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेखन टीम का स्कोर पहुंच चुका है 21 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे। मोनिश कोहली स्ट्राइक के ऊपर, अलीसर की 2 गेंदें शेष। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले है, 5 ओवर का मुकाबला है, दूसरी रात और पहला मुकाबला। ऑन साइड के ऊपर इस बार मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी, शॉट्स कर मौजूद है लेकिन वापस भेज दिया बाला पाटिल को। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को उन्होंने इस बार कलाई के सारे मोड़ दिया था, लेकिन फील्डर ही मौजूद था। इस बार शॉट्स कर के ऊपर कोई रन नहीं दायरे के अंदर और इस प्रकार अंतिम बॉल शेष इस दूसरे ओवर की। आखिरी गेंद शेष, टीम का स्कोर 21 पे। तेजेश शॉट अच्छा और गई, खिली खिली चंपा, खुश हुए रंबा, दुका पड़े लंबा और छक्का मारा खंबा खड़क। और ये देखिए इस बार याद देखा जाए टप्पा वही पकड़ा उन्होंने
और जो बाला पाटिल घूम के थोड़े सफल हुए थे इस गेंद को खेलने के लिए, लेकिन दोबारा गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है, गेंद डॉट चली गई। दोनों गेंदों के ऊपर बाला पाटिल को चकमा मिला और ऐसे हालत में आप देख सकते हैं तो टीम का स्कोर रुका हुआ है 27 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरी ओवर की 2 गेंदें खत्म हो गई है। स्पिन कर रही बॉल और इस बार टॉपेज लगा हुआ है लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है। 1 रन चुराया, आ गए बैकअप के। इस बार देख बढ़िया बैकअप मातोली के फील्डर द्वारा मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 रन। 2 रनों के साथ आप देख सकते हैं तो वियान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेकन टीम का स्कोर पहुंचा 29 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। मंगेश गदाघरत इस बार स्कोरिंग की अपनी ड्यूटी निभाते हुए। अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें शेष। इस बार फुल टॉस दिया लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ, कैच की संभावना, लपक लिया कैच का वो कॉर्नर के ऊपर। और इसी के साथ देखा जाए झटका लगा बाला पाटिल जैसे एक तूफान मैदान से बाहर। मुलेकन टीम को 440 ओवर का झटका दीजिए। इसी बीच बाला ने रन इकट्ठा किया अपनी टीम के लिए 16, उसमें 3 बाउंड्री डबल सिंगल के साथ ये कारनामा खत्म हो गया है, इनिंग खत्म हो गई है। नए बल्लेबाज चेतन, टीम का स्कोर 29, 3 विकेट के नुकसान पे। या वियान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेकन टीम का स्कोर। हमारे ग्राम पंचायत के नवीन सेवा के सदस्य भूपेंद्र पाटिल जी से इस बार देखा जाए हमारे यहाँ पूरी तरह से बातचीत करे। बोले दादा कि क्या करने का, 12 के अंदर ही करना पड़ेगा, कल संकष्टी ये भी चल रहा है लेकिन क्या है, किसी को संकष्टी है या नहीं, हमको तो है। हाँ तो सेवा की 4थी मैच है तो तैयारी में रही आप सेवा वाले। और टॉपेज पकड़ जाएगा और आउट। स्पिनर लाया क्या और स्पिनर ने करिश्मा किया क्या, बैक टू बैक दूसरा विकेट चलता कर दिया बल्लेबाज। यहां देखा जाए तो चेतन बिना खाता खोले ड्रेसिंग रूम में 29, 4 विकेट के नुकसान पर डीजे मुलेकन टीम का स्कोर। कृपया कोणी आग लावू नका, आपला हात जोडून मी विनंती करतो, ती कोणी लावली असेल ती विझवा, कारण या आगीमुळे किती जणांचं नुकसान झालं आणि आग पिक्चर गोविंदादाच फेमस झाला। कृपा करून ती आग विझवा, नाही तर तिथं आमचे मोरेश्वर घर झाले तर आगी सहित तुम्हाला टाकून देतील आणि मग तुम्ही काय बोला की काय चाललंय, मग आम्ही बोलू बाबा बोलले, आताच विझवा। 4 विकेट मैदान से बाहर क्या शुरुआत हुई थी, बाला पाटिल ने काफी बढ़िया शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद देखा जाए गेंदबाजी चली वैभव की, उन्होंने बैक टू बैक 2 सफलता हासिल की। हैट्रिक का मौका है वैभव के पास और गोडे नाम से फेमस है। ये गोडे नाम के सभी जो फेमस जो टोपन नाम होते हैं ना वो डेंजर होते हैं। दूरदर्शन के ऊपर एक गोडे मालिका पहले आती थी, वो भी गोडा करामती था। आप देखा ये इस बार देखा जाए वो शंकर धोत्रे, उसका नाम भी गोटिया, वो भी करामती। और ये गोटिया ने भी सुंदर गेंदबाजी की हुई। हाँ और गोटिया ने इस बार देखा जाए बाला को आउट कर दिया है। क्या बात है, अंतिम हैट्रिक का मौका। और इस बार यहां देखिए बॉल टर्न हुई और बल्लेबाज ये सोच रहे मुलेखंड की बॉल कैसी डाल रहे और वो स्पिनिंग कर रहे हैं। बॉल टर्न होने के बाद उनका पवित्र एक होता है कि सफल होकर इस गेंद को खेलो, लेकिन गेंद इस बार स्टंप के ऊपर ही चली गई। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि 3 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो यहां वियान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेखंड टीम का स्कोर पहुंचा है 29 के घर में। इस ओवर में बस 2 रन आए और 2 विकेट हासिल किया गेंदबाज यहां वैभव ने, यानी कि गोटिया ने। सुंदर ओवर साबित हो चुका है। इस ओवर में मुलेखंड टीम की थोड़ी कमर तोड़ हो चुकी है, लेकिन आने वाले 12 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। इस 12 गेंदों के ऊपर यहां मुलेखंड के बल्लेबाज कितने रन इकट्ठा करेंगे। पानी लेके जाइए, 12 किधर है।
जल्दी जाइए और पानी खिलाड़ियों को पिलाइए। और दोनों हम 12 को विनती करते हैं 3 ओवर के बाद आप पानी लेके जाइए आराम से, टेंशन मत लो। तब तक के लिए हम जा रहे हैं डीजे के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए। और अंपायर को पानी चाहिए क्या? नहीं, वो उनको पानी लगता तो जरूर कहते, एक दूसरे के चेहरे के ऊपर देख के खुद कह हमारे पास पानी बहुत है। इस बार स्कोर हो चुका है 29। वो स्क्वायर लेग अंपायर 12 बजने के बाद बहुत मजा करते हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर आने दो। अभी नहीं, अभी मैच बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय जिस्म के चाहिए 5-4 मैचेस खत्म होना चाहिए, उसके बाद उनका नखरा देखो क्या होता है। हैंगलोज हाथ में घालने के बाद कह दिया गरम है बोलता हूं। लेकिन 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 29 रन बन चुके हैं, 4 विकेट के नुकसान पे और बॉलर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। राजेश मात्रे, कोटे का पहला पारी का चौथा ओवर। वो क्या बॉल फेंकी यार, बहुत ही बढ़िया बॉल देखिए। और ऐसी गेंद इतनी आगे भेगी कि बल्लेबाज खड़ा ही रह गया। मनीष कोहली को इस बार खड़ा कर दिया, नए बल्लेबाज विपुल मात्रे आए। राजेश की दूसरी बॉल राइट आर्म ओवर विकेट। इस बार देखिए गेंद थोड़ी पीछे रखी और उसके बाद आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, गति परिवर्तन वाली ये गेंद देखने को मिल चुकी है। ये है गेंदबाजी की वेरिएशन, और गेंदबाज के पास ये वैरायटी चाहिए। अलग अलग आप बॉल डाल सकते हैं ना, जैसे आर अश्विन के पास वो कलात्मक जादू है। 5 गेंदें लगातार डॉट जा चुकी है। इस गेंद के ऊपर इस गेंदबाजों ने 2 गेंदें डॉट फेंकी है। परिवर्तन कर रहे हैं गेंद इस बार फील्डिंग में, मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा सा यहां लाया है डीप में। और इस बार कंधों के ऊपर चली गई गेंद, पूरी तरह से बांध के रखा है। या इस बार देखा जाए मोनिश कोहली को, और ये गेंदबाजी की खासियत है मातोली के ये चौथे गेंदबाज राजेश, क्योंकि जहां वैभव यानी घोटिया ने सुंदर प्रदर्शन किया, उसके बाद ये प्रदर्शन अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, जो हम पीछे के 9 गेंदें जब आई, उस 9 गेंदों के ऊपर 2 ही रन आ चुके हैं और 2 सफलता बाहर चली गई। कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं इस बार देखा जाए वो लॉन्ग ऑफ वाला खिलाड़ी इस गेंदबाज से। एक खिलाड़ी 5 स्लिप के ऊपर, एक खिलाड़ी गली के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट के ऊपर है, ऑफ साइड के ऑन साइड के ऊपर एक 5 लेग स्लिप है, और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को मिडल स्टंप के ऊपर एक गेंद थी, खेल दिया, 1 रन चुराया, दूसरे के लिए पलटने जा रहे हैं। लंग ऑन खिलाड़ी ने गेंद को बढ़िया तरीके से पकड़ लिया। मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक सिंगल के साथ आप देख सकते हैं मुल्लेखन टीम का स्कोर पहुंचा है 30 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे। विपुल मात्र स्ट्राइक के ऊपर, मोनिश कोहली खेल रहे 8 पे। 4 गेंदें खत्म हो गई है, 5वीं गेंद, और पहली दफा इस बार देखा जाए यहां तो विपुल मात्रे ने 2 गेंदों का सामना किया है। 2 गेंदों के ऊपर इस बार देखा जाए उन्होंने एक ही गेंद खेल चुकी है, और उसके बाद आप स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा फील्डिंग का जमावट वो खुद देख रहे हैं कि फील्डर कहां का है। और आज अंपायर का ड्रेस बहुत ही बढ़िया है, सफेद कपड़ा देखने के बाद पुराने जमाने की याद आ गई। पहले सफेद कपड़े में ही क्रिकेट खेला करते थे, अब रंगीन आ गया, लेकिन फील्डर मौजूद है। एक हाथ से फील्डिंग बढ़िया किया शॉर्ट पॉइंट लेग के ऊपर, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ यहां मुल्लेखन टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 31-31, दाव संख्या 31। टॉस जीतने के बाद जरीमरी मातौली टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। इस ओवर की अंतिम बॉल शेष चौथे ओवर की, आखिरी गेंद शेष। और यस, मुझे आवाज आया, इसका मतलब तो आउट 100%। और इसी के साथ विकेट नंबर 5 ड्रेसिंग रूम में
मोनिश कोहली चले बैक टू द डगआउट 8 रन बना के, और इस बार देखा जाए 31 रन मुल्लेखन टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। लीजिए सर तर 4 षटकामध्ये येते विहान अँड माहिर तुषार स्पोर्ट मुळेखंड संघाची धावसंख्या आहे ती 31, 5 गडी बाद 31 4 षटकानंतर। आखिरी 6 गेंदे शेष, और गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए कोटे का दूसरा पारी का ये 5वां ओवर, स्लॉग ओवर है, डेथ ओवर है, लेकिन जिन्होंने मुझे लगता है जहां 2 रन देके 2 सफलता हासिल करने वाला एक सक्षम गेंदबाज, एक पावरफुल गेंदबाज इस बार देखा जाए, और जिन्होंने शानदार गेंदबाजी का कातिलाना प्रदर्शन करने वाले ये गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर स्पिनर आ चुके हैं, जिनका नाम है गोटिया यानी कि वैभव। नहीं बल्लेबाज निशिकांत, थोड़ा स्पीड अप कीजिए, टाइम के ऊपर चलिए, ज्यादा टाइम पास मत कीजिए। शॉट अच्छा है और फिर डिलीवरी जरूर है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां। एक सिंगल दूसरे के लिए पलट गए, और अंपायर क्या है, आउट। क्या थ्रो आया बाउंड लाइन के पास से, और इसी बीच छठा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ मुल्लेखन टीम का डीजी। नुकसान पे पारी लड़खड़ाती हुई इस बार यहां विहान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुल्लेखंड टीम की, लेकिन आखिरी 5 गेंदे शेष ने बल्लेबाज यज्ञेश पाटिल रनआउट के रूप में यह सफलता मिली टीम को। भारत के बल्लेबाज इस बार यहां विपुल मात्रे स्ट्राइक के ऊपर, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, और इस बार याद है कि ये थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन अंपायर क्या कहेंगे। इस बार बॉल थोड़ी सी कट हुई, अंपायर मुझे लग रहा है ये सूचित कर रहे। बिल्कुल ये रन नहीं है, चार गेंदे शेष, और इस बार स्टंप के ऊपर से गेंद देखिए, इस बार गति परिवर्तन वाली गेंद थोड़ी सी तेज फेंकी, चकमा दिया बल्लेबाज को। स्कोर 32, 3 बॉल शेष। कदमों का प्रयोग जरूर कर दिया, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, 1 रन चुराया, दूसरे के लिए पलटने जा रहे थे मगर थ्रो आया तब तक के लिए, लेकिन एक ही सिंगल मिलेगा। इस बार मुल्लेखंड टीम का स्कोर 33 यानी कि 33। एनएडी बनाम बोकरविडा, एनएडी बनाम बोकरविडा दोनों कप्तानों को हम सूचित कर रहे हैं कि टॉस करने के लिए हमारे टॉस बॉक्स से संपर्क कीजिए। आखिरी 2 बॉल शेष इस ओवर की। यस, इनिंग ब्रेक में हम टॉस करने वाले हैं, लेकिन दोनों कप्तानों को हम सूचित कर रहे हैं कि टॉस करने के लिए आइए। बोकरविडा बनाम एनएडी, और इस ओवर की 5वीं गेंद होगी गोटिया की। सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज इस बार यज्ञेश पाटिल। इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। तर माजी सरपंच सन्माननीय जे.पी. म्हात्रे साहेब यांचं व्यासपीठाकडे आगमन होते, त्यांचं आम्ही पुन्हा एकदा शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। और ये थोड़ी सी आ गई थी स्लोवर, उसके बाद और आउट, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है,
विकेट नंबर इस बार देखा जाए तो यहाँ 7वां मैदान से बाहर आयराम गयाराम। छत्रपति नवी स्वराज्य व्हावे श्रींची इच्छा, आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं। महाराज जोपर्यंत तोफेचा आवाज होत नाही तोपर्यंत हा बाजी पावनखिंड लढवतच राहील। अशा शूरवीर मावळ्यांना घेऊन ज्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं तर राजाला या टूर्नामेंटच्या वतीनं कोटी कोटी प्रणाम। अंतिम बॉल, आगे निकले कदमों का प्रयोग, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लिया कैच और इस बार पारी हो गई। इस प्रकार खत्म हो गई निर्धारित 5 ओवर में। अब देख सकते हैं वियान एंड माहिर तुषार स्पोर्ट मुलेखन टीम ने रन इकट्ठा किया है 33 और जीतने के लिए जरी मरी मातौली टीम को 30 गेंदों में 34 चाहिए। अरे तू तुषार स्पोर्ट मुलेकण संघाची धावसंख्या आहे ती 33 आणि विजयासाठी जरीमरी मातौली संघाला 34 धावांचं टार्गेट ठेवलेलं आहे। या 34 धावांचा पाठलाग करण्यामध्ये मातौली संघाची फलंदाजी कशी असेल, मुलेकण संघाची गोलंदाजी कशी असेल, मॅच कोण जिंकेल कोण हारेल हे तुम्ही आम्ही सांगू शकत नाहीये, परंतु कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदलाव करूया। पुन्हा एकदा आपण ऐकूया आतिजी पाटील यांची जुबानी आणि क्रिकेटची कहाणी आपण बघतच राहा। मी मात्र तुर्तास थांबतो, पुढच्या मॅचला भेटतो, तिथपर्यंत धन्यवाद। आणि टॉससाठी एनएडी आणि बोकरविडा दोन्ही कप्तानांना आम्ही सूचित करतोय की टॉस बॉक्समध्ये आपण टॉससाठी यायचं, आपल्याला तिसरा पुकार दिलेला आहे। दोन्ही कॅप्टनला पुन्हा एकदा विनंती, आपण टॉस बॉक्समध्ये या। जशी पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात होईल आपण ऐकूया आतिजी पाटील यांचा सुमधुर आवाज। ओ टू डीजे। धन्यवाद सर्व उपस्थित प्रेक्षकांचं। माजी आमदार चषक व सरपंच चषक 2023 एका शानदार स्पर्धेमध्ये हृदयाच्या अंतकरणापासून स्वागत करतोय, घेऊन चालतोय मैदानाच्या दिशेनं। ज्या ठिकाणी आपण पाहतोय आज या रजनीचा पहिला सामना या ठिकाणी सुरू आहे आणि या रजनीच्या पहिल्या सामन्याकरता आपण पाहतोय गेली 25हून अधिक वर्ष ज्यानं शेवे गावाचं सरपंचपद भूषवलेलं आहे। एक निष्ठावंत कार्यकर्ते, निष्ठावंत नेते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं असे सन्माननीय JP म्हात्रे साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांचा सन्मान या मंचकावर केला जाईल। या स्पर्धेचे संयोजक सन्माननीय आदरणीय श्री निलेशजी गरज साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित केलं जात आहे। प्रेमाची आपुलकीची शाल त्यांना परिधान केली जाते आणि सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे। एकदा जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं या मंचकावर स्वागत करूयात। सामन्याचा पूर्वार्ध संपला, उत्तरार्ध या ठिकाणी सुरू केला जाईल। चला एनएडी आणि बोकडबिरा दोन्ही संघांना विनंती आहे टॉस साठी यायचं आहे।
तिच्या उदात्त कुशीतून स्वराज्याचं देखणं स्वप्न निर्माण झालं ते राजमाता जिजाऊ. ज्या पुत्रानं देखणं स्वप्न सत्यामध्ये उतरवलं ते राजा शिवछत्रपती आणि ज्या वारसदारानं देखणं स्वप्न सत्यामध्ये उतरवत स्वराज्याचं भगवं निशाण खांद्यावर लिहिल्या पेललं ते राजा शंभू छत्रपती. या महाराष्ट्राच्या तिन्ही वीरपुत्रांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी आतिश पाटील समालोचन कक्षाच्या वतीनं त्रिबार अभिवादन करतोय. हॅलो चेक चेक हॅलो हॅलो चेक. हॅलो चेक हॅलो चेक. चलो या सामन्याचा पूर्वार्ध संपला. आपण पाहतोय सुरुवात अतिशय चांगली झाली होती पण तदनंतर मात्र वैभव याच्या गोलंदाजीच्या पुढे मात्र मुलेकण संघाला नमावं लागलं. 34 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी उभं केलंय आणि या प्रत्युत्तर दिलं जाईल. पहिला चेंडू यावेळेस पहा अगदी देखणा असा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. 2 धावा सहजरित्या पळून काढल्या जात आहेत. वैभव आणि नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय राजा तेजस आणि गोलंदाजीच्या मार्कवर असतील अनिकेत. पहिलं षटक या ठिकाणी हाताळलं जाईल. स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात झाली आहे. यावेळेस पाहतोय लोवर फुल टॉस टायमिंग करता आलेलं नाहीये. अगदी जलद गतीने टाकलेला हा चेंडू. चला बोकडवीरा संघ आणि एनएडी संघ शेवटचा अंतिम पुकार. या षटकाच्या आधी जर टॉस झाला नाही तर सामना 4 षटकांचा खेळवला जाईल. संयोजकांच्या वतीनं सूचना आलेली आहे. यावेळेस डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 1 धाव मिळते. अगदी सुरुवातीच्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये आपण पाहिलं पहिला डाव ज्यावेळेस स्टार्ट झाला होता अगदी पहिल्या 2 षटकांमध्ये चांगली धावसंख्या उभारली होती. पण तदनंतर वैभव यानं जबरदस्त गोलंदाजी केली. अगदी शेवटच्या 3 षटकांमध्ये केवळ 6 धावा या मुलेकण संघाला जमवता आल्या आणि तिथून कुठेतरी या मुलेकण संघाची पिछेहाट झाली. स्टार्ट चांगला दिला परंतु मधल्या फळीतील कुठल्याही फलंदाजानं आपल्या संघाला योगदान दिलं नाही. बाळा याचं चांगलं योगदान परंतु यावेळेस गोलंदाज आडव्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तेजस आपण पाहतोय एक हार्ड हिटिंग फलंदाज म्हणून ओळखला जातो आणि असा खेळाडू मैदानामध्ये यावेळेस आपलं कौशल्य दाखवेल. चांगलं कमबॅक केलं. चांगलं स्टार्ट असताना देखील मुलेकण संघानं एक प्रेशर टाकला होता पहिल्या 2 षटकांमध्ये परंतु त्या प्रेशरला मेंटेन करता आलेला नाही. यावेळेस टायमिंग चुकलंय. डायरेक्ट हिट करण्याची संधी आहे. सुरक्षित पॉपिंग क्रीज मध्ये आलाय. अगदी डेंजर एंड कडे पळत होता. वैभव अतिशय जबरदस्त अनुभव आहे. गोलंदाजी चांगली केली. फलंदाजी देखील त्याची अतिशय चांगली गेली. कित्येक वर्ष क्रिकेटचा एक प्रदीर्घ अनुभव वैभवच्या पाठीमागे आहे. यावेळेस मोठा फटका. एलिव्हेशन कमी पडलं जाईल. उंची जास्त लांबी कमी. सुरक्षित कॅच पकडली जाते. पहिला झटका लागतोय. युगत मांडली
फलंदाजी सगळ्या ठिकाणी मात्र बामणडोंगरी संघ हा उजवा ठरला. यावेळेस मात्र दुसऱ्या दिवसाचा खेळ आपण पाहतोय आणि या दुसऱ्या दिवसाच्या खेळामध्ये नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय हर्षद पाटील आणि गोलंदाज आपण पाहतोय प्रणित ठाकूर. मंडेरेटी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक असेल आणि एक जबाबदारी गोलंदाजांवर असणार आहे. चांगला स्टार्ट झाला गोलंदाजाचा. पहिलं षटक आपण पाहिलं, पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 3-1 अशी स्थिती आपण पाहतोय. चला एनएडी आणि बुकडविरा यावेळेस इनसाइड आउट फटका आहे. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून मारल्या चेंडू जातोय. वन बाउन्स वर धरो सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धाबा. या गोलंदाजावर पहिल्या चेंडूवर केलेला हा आक्रमण आपण पाहतोय. प्रणित ठाकूर आपल्या कोट्यातील पहिलं षटक आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन आला. ओव्हर पिच होतं ज्याला डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून खेळून काढलं. तदनंतर आपण पाहिलं कुठलाही खेळाडू त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हता. जोवर चेंडूपर्यंत खेळाडू पोहोचला तोपर्यंत निश्चितपणे चेंडू गेला सीमापार. मी विनंती करतोय बुकडविरा संघाच्या संघनायकाला, एनएडी संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झालाय. चला बुकडविरा संघ आपण जेथे कुठे असाल कृपया लवकरात लवकर टॉस साठी यायचं आहे. अगदी यावेळेस मोठा फटका. चेंडू जातोय स्ट्रेट टू द बॉलर सीमा रेषेच्या बाहेर. षटकार. अगदी जबरदस्त फटकेबाजी सन्माननीय मंचकाच्या दिशेने आपण पाहतोय. आदरणीय श्री दीपक दादा ठाकूर नवघर पंचायत समितीचे सन्माननीय सदस्य यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण मनपूर्वक स्वागत करूया. अगदी कित्येक मान्यवर पाहुणे या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी येत आहेत. दरम्यान पुढचा चेंडू यावेळेस टॉप पेज लागला होता परंतु चित्रक्षण पहा. अगदी एक संधी होती अशा वेळेस मात्र अगदी ज्या छोट्या संधी येतात त्याचं देखील आपण सोनं केलं पाहिजे. एक धाव मिळते. एकेरी आहे दुहेरी आणि अधूनमधून घेतले जाणारे स्ट्रोक आपण पाहतोय. सध्याच्या घडीला मातवली संघ कुठेतरी वरचढ आहे या सामन्यामध्ये. यावेळेस पहा अपील केलं जात आहे. कुठलाही दबाव नाही या पंचांवर. थोडीशी उंची जास्त. यावेळेस निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. आपण पाहतोय तब्बल आतापर्यंत 14 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. कमबॅक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. टिचून मारा करावा लागेल. कारण समोरच्या संघाने जर आपल्या संघाला शमवलंय तर आपण देखील ते करू शकतो. हा आत्मविश्वास आपल्या मनामध्ये असणं फार गरजेचं आहे. यावेळेस मात्र हवेत जेल खाली क्षेत्ररक्षक. आणखी एक विकेट पडली जाणार मातवली संघाची.
शिवकालात नांदत होती सुखात सारी प्रजा, त्याला तितकं मोठं कारण आहे मित्रांनो. अगदी त्यांच्या काळामध्ये एकदा स्त्रीवर हात टाकला गेला आणि तदनंतर रांझाच्या पाटलाचा चौरंग केला गेला. तदनंतर दुसरी घटना मात्र स्वराज्यामध्ये कुठेच आपल्याला पाहायला मिळाली नाही आहे. सन्माननीय मंचकावर आपण पाहतोय आदरणीय श्री जे.पी. म्हात्रे साहेब आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. मी विनंती करतोय, तब्बल 25हून अधिक वर्ष या शेवेगावानं ज्यांना सरपंच पदाच्या खुर्चीवर विराजमान केलं, आपल्या कल्पक बुद्धीतून ज्यांना आपल्या गावाचा विकास साधला, शिवसेनेचे कट्टर नेते आणि या वर्षीच्या ग्रामपंचायत इलेक्शन मध्ये देखील त्यांचं मौलिक मार्गदर्शन सर्व कार्यकर्त्यांना लाभलं. त्यांच्या शुभ हस्ते बोकडबिरा विपक्ष एनडी या दोन संघादरम्यान टॉस केला जाईल. यावेळेस पाहतोय आपण हवेत आहे जेलखाली क्षेत्ररक्षक, आणखी एक विकेट पडली जाईल अशीच आवश्यकता राहणार आहे मुलेखेड संघाला. का बॉस बोकडबिरा संघ ठरला. हा सामना संपल्यानंतर आपल्याला लाईनअप मध्ये मैदानामध्ये जायचंय, लाईनअप मध्येच बाहेर यायचं आहे. हँडशेक करा, पराभव हो किंवा तुमचा विजय हो, आपण एक जी मैदानामध्ये शिस्त पाहतो ती शिस्त आपण निश्चितपणे दाखवावी, ही सुरुवातीला सगळ्यांना सूचना राहील. विकेट्स पडल्या जात आहेत. मुलेखेड संघ कमबॅक करेल का? कारण फलंदाजीपेक्षा मुलेखेड संघाची गोलंदाजी ही ताकद राहिली आहे. आणि धावसंख्या आपण पाहतोय सध्याच्या घडीला टोटल धावा 14 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. 2 षटकांचा खेळ झालाय. अजूनही 18 चेंडू आणि 20 धावांचं लक्ष असेल. अगदी आतापर्यंत जे फलंदाज बाद झाले आहेत ते आपण पाहतोय. वैभव पाटील एकमेव खेळाडू ज्याच्या बॅटमधून 14च्या 14 धावा आल्या आहेत. आणि तदनंतर तेजस म्हात्रे, हर्षद आणि राजेश या तिन्ही खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन डक घेतलाय. 0 या धावसंख्येवर 3 खेळाडू बाद झाले आहेत. आणि चांगलं कमबॅक मी म्हणेन प्रणित ठाकूरच्या माध्यमातून पहिल्या 2 चेंडूवर षटकार आणि चौकार खाल्ल्यानंतर उर्वरित 4 चेंडूमध्ये 1 धाव आणि 2 विकेट त्यांना टिपल्यात. गोलंदाज येतोय आता अनिकेतच्या हातामध्ये चेंडू असेल. आपण पाहतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा जो एरिया आहे तो अगदी मुलेखेड संघाचे समर्थक जे आहेत त्या ठिकाणी फार मोठ्या संख्येनं असतात. आपल्या 11 खेळाडूंच्या मागे एक गाव उभा राहतो मित्रांनो, तेव्हा कुठेतरी एका गावाचा एक संघ तयार होतो आणि टीमला सपोर्ट केलं जातं. हे फार गरजेचं आहे. आणि माझं आजवर क्रिकेट ज्या पद्धतीने आपण खेळलोय आणि समालोचन जे केलंय त्यावर एकच गोष्ट सातत्याने आपल्याला मांडावीशी वाटते की एका गावामध्ये जर एकी दाखवायची असेल तर आपला कल्चर, आपली गावाची परंपरा, संस्कृती या समवेत आपण ज्या स्पोर्ट्स मध्ये सहभाग घेतो त्यामध्ये देखील आपला एकोपा असणं फार गरजेचं आहे. आणि तिथं तुमचा एक संघ, एक विचार, आपण नेतृत्व केलं पाहिजे आपल्या गावाचं. पुढचा चेंडू यावेळेस पहा, वेगवान चेंडू आहे. अगदी पॉइंटच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न केला, वेगानं बीट केलाय फलंदाज वैभव पाटील याला. वैभव पाटील एकमेव खेळाडू आहे ज्यानं 14 धावा केल्या आहेत. अनिकेतच्या गोलंदाजीचा स्टार्ट चांगला झालाय. अशाच पद्धतीनं गोलंदाजी करावी लागणार आहे. फील्ड पोझिशन मध्ये हलकासा बदल केला जाईल. चहू बाजूनं हलवार पद्धतीनं भरत चाललेलं हे मैदान. पुढचा चेंडू यावेळेस पहा, अगदी बुंद्यामध्ये टाकलेला लोवर फुलटॉस आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय, चांगली फेकी आहे. पण धावा जरी कमी असल्या ना तरी निश्चितपणे तुमच्यामध्ये जर आत्मविश्वास असेल, चांगला टप्पा आहे, चांगली लय असेल, चांगली गोलंदाजीची ताकद असेल तर तुम्ही कमबॅक करू शकता. कालच्या दिवसामध्ये देखील बामणडोंगरी विपक्ष फुंडा हा सामना ज्या पद्धतीने आपण पाहिला, बामणडोंगरी संघानं हार मानली नाही आहे. फुंडे संघाची ताकद होती परंतु बामणडोंगरी संघाच्या गोलंदाजाने जी करामती गोलंदाजी केली त्या गोलंदाजी पुढे मात्र फुंडे संघाचं काहीच चाललं नाही आहे. आणि त्याच बामणडोंगरी संघानं कालच्या टॉप 4 मध्ये प्रवेश देखील केला. उलटफेर करता येतो सामन्यामध्ये. कमी धावा या डोळ्याशी आपण धरू नये. फक्त एकच, आपल्याला चांगलं करायचं आहे हे मनामध्ये निश्चितपणे असलं पाहिजे. यावेळेस पहा, हलक्या हाताने चेंडूला पुश केलाय. फलंदाजाचा आता मनसुबा आपण लक्षात घेऊया
कारण आपण पाहतोय धावा फार कमी आहेत. अशा वेळेस मोठी फटकेबाजी करत विकेट्स टाकण्याऐवजी या सिंगल डबल्स कडे या ठिकाणी फलंदाजांचा कल लागलाय. परंतु कधी कधी आपण अधिक डिफेन्स होतो आणि त्या डिफेन्सचा फायदा देखील गोलंदाज आणि समोरचा संघ उचलतो. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी होणार का हा देखील प्रश्न आहे. आजवर क्रिकेटच्या खेळामध्ये बऱ्याचदा छोट्या छोट्या धावांना डिपेंड केलंय. यावेळेस डिपेंड करण्याची एक नामी संधी असेल. बॉलचा इशारा आलाय. निर्धाव चेंडू होता परंतु अगदी स्टेप आउट झाला. मला वाटतं गोलंदाज ओव्हर स्टेप झाला आणि तदनंतर मात्र पंचांनी हेरलंय पूर्णपणे. चांगली गोलंदाजी केली आहे परंतु कुठंतरी नियंत्रण हलकसं नियंत्रण सुटलं. बॉलचा इशारा. पुढचा चेंडू फ्री हिट असणार आहे. आपण डिपेंडची गोष्ट या ठिकाणी करत होतो. पुणे विपक्ष मुंबईचा तो सामना आपण पाहिला आंतरराष्ट्रीय IPLच्या त्या धर्तीवर ज्यावेळेस मुंबई संघाने 122 धावा केल्या होत्या आणि त्या 122 धावांना रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली डिपेंड केलं होतं. समोरचा संघ आणि तो संघ होता अगदीच आपण पाहिला तर महेंद्रसिंग धोनी याचा. आणि या खरं तर आपण अशा गोष्टी करू शकतो. आपल्याकडे प्रबळ इच्छाशक्ती असणं फार गरजेचं आहे. हवेत आहे. फ्री हिट आहे परंतु एक धाव मिळते. एका धावीनं धावांचा पाठलाग केला जातोय. धावसंख्या आपण पाहतोय 18 धावा. 18 धावा धाव फलकावर लागल्या जात आहेत. अतिशय चांगलं क्रिकेट संयमानं सुरू आहे परंतु मैदानामध्ये असणारी जी गरमी आहे ती खेळाडूंच्या मनामध्ये असेल. यावेळेस पहा खोदून काढलंय. लॉंगॉनच्या दिशेनं खेळाडू त्या ठिकाणी तैनात असतील. चांगलं फिल्डिंग केलं जात आहे. एक धाव मिळते. 19 धावा धावफलकावर लागल्या जातील. 13 चेंडू मध्ये 15 धावांची आवश्यकता आहे. अजूनही जर आपण बाजू पाहिलं तर कुठेतरी हा सामना आहे. या विकेटवर तुम्ही जर नियंत्रित गोलंदाजी केलीत तर तुम्ही चांगला खेळ करू शकता. चांगलं कमबॅक करू शकता. संकट आहे परंतु संकटानं आत्ता मात्र सडेतोड उत्तर देखील द्यावं लागेल. विचारावं लागतील प्रश्नांचं उत्तर. यावेळेस मात्र डीप मिड विकेटच्या दिशेनं डाऊन द ग्राउंड या ठिकाणी खेळून काढलं. सिंगल धाव कन्वर्ट झाली. सिंगल धावानं 3 षटकांचा खेळ संपला. 18 चेंडू नंतर धावसंख्या आपण पाहिली तब्बल 20 धावा. येणारी 12 चेंडू 14 धावांचं लक्ष असेल. ऐकूया सुमधुर असं गीत. डान्सिंग द ग्राउंड. ओ हो जबरदस्त प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालं. तुटून पडला चेंडूवर आणि गेला बाहेर. 6 धावा. अगदी मागच्या 3 षटकांमध्ये शांत असलेला वैभव मात्र 4थ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर मात्र गरजला. ज्या पद्धतीने मॅनातून एखादी तलवार उपसावी आणि समोरच्या शत्रूवर वार करावं त्याच पद्धतीने चेंडूवर त्याचा वार होता. 23 धावा. अगदी 26 धावा धावफलकावर लागतात. त्यापैकी 23 धावा वैभव पाटीलच्या बॅटमधून आल्यात. चांगले योगदान. गोलंदाजीतून योगदान दिलं. फलंदाजीतून योगदान दिलं. आजचा दिवस मात्र वैभव याचा असावा. यावेळेस पहा पल्लू स्कूप करण्याचा प्रयत्न केला गेला. अगदीच ग्रामीण भाषेतल्या एका आदिवासी समालोचकानं ज्याला सुपला शॉट असं नाव दिलं. परंतु या शॉटची पर्वणी क्रिकेटच्या खेळामध्ये आंतरराष्ट्रीय टेनिस लेदर क्रिकेटचा खेळाडू श्रीलंकेचा दिलशान
यानं हा चेंडू मात्र अंमलात आणला, हा स्ट्रोक मात्र अंमलात आणला. यावेळेस मात्र पहा पॉवर जनरेट केली आहे, चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांकरता. आता मात्र अगदी आशा संपुष्टात याव्या लागल्यात. ज्या पद्धतीनं फलंदाज तुटून पडला मुलेकंड संघाच्या गोलंदाजावर, असं वाटलं होतं की सामना शेवटच्या षटकापर्यंत जाईल, परंतु वैभव पाटील याला कुठेही हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत न्यायचा नाही. आणखी एक नो बॉल या ठिकाणी येणार, अगदी सामना देखील संपला जातोय. मातवली संघ यावेळेस मात्र विजयाची माळ आपल्या गळ्यामध्ये घालतोय आणि मुलेकंड संघ मात्र यावेळेस आपली हार पत्करतोय. पहिला सामना संपला मित्रांनो, अगदी पहिल्या सामन्याचा निकाल आपल्या समोर आहे. हँडशेक करायचा, लाईनअप फार महत्वाचा विषय आहे, तेव्हा मैदानामध्ये हँडशेक करा, लाईनअप करा, आतमध्ये